बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। HD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक नखला अर्ली लर्निंग सीरीज़, और इसमें पेज नंबर है जी आई थिंक पेज नंबर 8 and the topic is lesson number 4, unit number 4, long vowel sounds। लॉन्ग वावल साउंड्स को जो है ना वो पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, लॉन्ग वावल साउंड्स के वाले से, इसकी रीडिंग करने के वाले से, अ डिप्थोंग इज़ अ जॉइनिंग वावल। ये जो आपको तस्वीर के अंदर, वीडियो के अंदर, जब आप किताब अगर आपके सामने, अगर आप वीडियो से देख रहे हैं, तो जहाँ पे आपको ये ए आई और ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना सामने, गौर करें ज़रा। पहले जो है वो कील यानी नेल की जो है वो तस्वीर बनी हुई है, उसके आगे लिखा हुआ है ए आई और ए वाई। इन दो लफ्ज़ों के मिलने को जो आप टर्मिनोलॉजी देते हैं उन्हें डिप्थोंग्स कहते हैं। ठीक है जी, पहली चीज़ ये समझ लें। पॉइंट आ गया? क्लियर हो गया। और इनके मिलने से जो आवाज़ आती है वो लॉन्ग वावल बनता होता है। वो क्या बनता होता है? लॉन्ग वावल बनता होता है। और ये लॉन्ग वावल बनता होता है ए का, यानी जो भी उसके अंदर, ये याद रख लें कि पहले वावल मौजूद है उसकी आवाज़ बनेगा। ठीक है। अगर आप नीचे गौर करें, लॉन्ग वावल ऑफ ई, तो उसके अंदर आपको पहले क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग वावल जो है वो ई का बन रहा है। यानी दो, अब मैं आपको कुलिया समझा दूं ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। याद रख लें कि दो वावल्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, उसको फोनेटिक्स की, फिनिक्स की टर्मिनोलॉजी में, फोनोलॉजी के अंदर हम कहते होते हैं डिप्थोंग्स। ठीक है जी। और उसके अंदर जो पहला वावल होगा, बाद में आने वाला उसी वावल का साउंड देगा, और उस वावल के साउंड को हम लॉन्ग कर देंगे। यहाँ तक बात उम्मीद है मुझे आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब ये बात आपको समझ में तो आ गई है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को समझानी कैसे है? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले लॉन्ग साउंड ऑफ ए का जो है वो साउंड क्या बनेगा? ए। ठीक है। और जो इसका ई का जो साउंड बनेगा वो बनेगा ई का जो साउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ई का जो साउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ई। ये साउंड डिप्थोंग वाला यानी लॉन्ग वावल वाला नहीं है। लॉन्ग वाला साउंड क्या बनेगा? ई। और लॉन्ग साउंड जो बनेगा वो बनेगा ए। ठीक है, या ए। ठीक है, ई ए, दोनों को थोड़ा सा आपने जो है ना वो उसको करना है। बेसिकली आप में से जितने टीचर्स भी उन्होंने कभी मदारस में पढ़ा हो, जामियात में पढ़ा हो, मैं एक चीज़ का जिक्र करना भूल गया हूँ। ये हमारी ऑन डिमांड वीडियो है, और ये ऑन डिमांड वीडियो जो है ये हमें की गई है जलालपुर जट्टा से, मॉन्टेसरी वर्ल्ड स्कूल JPG यानी जलालपुर जट्टा। ठीक है जी, मॉन्टेसरी वर्ल्ड स्कूल जलालपुर जट्टा, मिस अनोशे एंड मिस वर्दा की तरफ से। तो मैं पहले उनका दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ उनकी तरफ से हमें मिली है, मैं इसका क्रेडिट उनके स्कूल को, उनकी इंतज़ामिया को, उनके बेहतर सिलसिला को, उनके बेहतरीन एकेडमिक्स को देता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने जो है ना वो रिसोर्सेज भेजते हुए आपको पूरी तस्वीर में कहीं भी कोई कट नहीं नज़र आ रहा, कोई कर्व नहीं नज़र आ रहा, कोई फेडिंग नहीं नज़र आ रही, कोई ब्लरिंग नहीं नज़र आ रही। ठीक है, कोई ब्लंट नहीं नज़र आ रहा, कुछ नाम लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा। गौर करें आप इसके ऊपर, जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो 110% जो है वो ये खूबसूरत अंदाज से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह जब आप भेजते होते हैं ना,
जब आप इस तरह रिसोर्सेज भेजते हैं, तस्वीर भेजते हैं, उन तस्वीर को लेक्चर के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार भी जो ऑलरेडी जो है वो सबको बताया हुआ है। उस पर पूरी एक वीडियो भी जो है वो अचानक मैंने कर दी थी, अभी रिसेंटली, शायद कल ही की है, तो उससे भी जो है ना उसको समझा जा सकता है मज़ीद टॉपिक को। तो अब मैं जो है ना वो आपको बताता हूँ। मैं बारे दीगर जो है ना मॉन्टेसरी वर्ल्ड स्कूल जलालपुर जटां का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और जितने भी मेरे जलालपुर जटां के व्यूअर्स हैं, मैं लाजमी उनको रिकमेंड भी करूँगा कि इतना अच्छा जो स्कूल जो मेरे प्रोजेक्ट को इतना अच्छा समझ रहा है या मुझे रिसोर्सेज भेजते हुए वो इतना बेहतरीन तरीके से इसको कर रहा है, तो डेफ़िनेटली वो स्टूडेंट्स को भी उतनी ही मेहनत जो है वो करवा रहा होगा और लाजमी एक बहुत अच्छा स्कूल होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको बच्चे को आपने जो है ना वो, अब यहाँ पे बेसिकली मैं जो बात आगे जो कट गई थी कि जिन बच्चों को मदारस में या बेटियों को या बच्चियों को मदारस में पढ़ने का शर्फ हासिल है, वहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तजवीद के नाम से। तजवीद के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसके अंदर जो है वो आ ई उ, अप इप उप, तब तिब तुब, अत इत उत, समझ आ रही है जी। ये जो हमें सारे साउंड पढ़ाए जाते हैं ना, ये उनको फ्री में वहाँ पे मिलते हैं। और इन साउंड्स का इस्तेमाल जो है वो फ़ोनेटिक्स के अंदर, फिनिक्स के अंदर, इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इनके ज़रिए से जो है वो चूँकि इंग्लिश इटसेल्फ कुछ भी नहीं है ना, इसके ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर जो है वो चैनल पर मौजूद है, हाउ टू लर्न फ्रेंच बाई प्रोफेसर M.A. रज़ा लिखेंगे तो उसके अंदर मैंने तफसीली ये बताया हुआ है कि इंग्लिश क्या है, कहाँ से है और कैसे है। अब आते हैं जी कि ये इसको आप पढ़ रहे हैं जी, नेल, टेल, रेन, पेन, रेन। ठीक है जी। अब इसके अंदर N और L के बीच में जो आप लंबा करते हैं ना, ए, ये जो साउंड है ये बेसिकली बच्चे के अंदर उतरना चाहिए। आप जब उसको सीधा सीधा नेल पढ़ाएंगे, आप उस बच्चे की से दोबारा जब सुनेंगे, अगर उसने एज़ इट इज़ अदा कर दिया है तो उसको डिप्थोंग उसकी ज़ुबान पर बैठ गए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो, जिस बच्चे को नहीं बैठ रहे, सिर्फ उसकी जो तजवीद है, फोनोलॉजी है, उसको देखना है, उसको बेहतर करना है। इसी तरह ट्रे, जे, से, वे, अब इन सब के अंदर जो है, अब जो है वो TRDS और W जो है उनका इतना अमल दखल नहीं है जितना आगे वाले वर्ड AY का है। ठीक है, तो ये लॉन्ग साउंड किसके थे, ए के। आगे चलते हैं जी, लॉन्ग साउंड ऑफ ई, लॉन्ग साउंड ऑफ ई, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें क्या है जी, B, C, ट्री, डी, पहले दोनों जो है वो 3 सेलेबल हैं और बाकी वाले दोनों जो हैं वो 4 सेलेबल हैं। ठीक है जी। बीक, लीक, पीक एंड वीक, यहाँ पर सारी जो है वो क्या हैं, 4 सेलेबल हैं वर्ड्स, यानी 3 हरफी और 4 हरफी। ये मैंने आपको जब शायरी के जो लेक्चर सिखाए हैं वो सारे पढ़े हुए हैं चैनल के ऊपर कि शायरी कैसे सीखते हैं, उसके अंदर बड़ी डिटेल से आपको समझाया हुआ है। आप इसको वहाँ से भी जाके इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि ये टॉपिक है क्या। अच्छा जी, लॉन्ग साउंड ऑफ ए, आई का जो लॉन्ग साउंड है वो क्या है जी, डाई, लॉय, पाई और टाई, डाई, लाई, पाई, टाई। अब ये जो है बच्चे को जब आप जो है वो करवाएंगे, जब वो बोलेगा लफ्ज़, अगर वो सही नहीं बोल रहा तो उसका ये साउंड आपने दुरुस्त करवाना है। और ये साउंड कैसे दुरुस्त होगा, बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है, आप उसको 10-15 मरतबा दोहराएंगे बच्चे की ज़ुबान पे जो है ना वो। और इसमें टीचर बिना झिझक के, बिना जो है वो कोई दिखाए, बिना दिखलाए किसी किस्म का भी जो है ना वो जिसको कहते होते हैं शर्मा जाना नहीं, फिनिक्स जो है आपने पूरे धड़ल्ले के साथ और पूरे डंके के साथ बच्चों को पढ़ाने हैं। और जितना अच्छे अंदाज से आप उनको वाज़े अल्फाज निकालेंगे और उसको कॉपी करेंगे, उतना बेहतर तरीके से आपको जो है वो रिज़ल्ट भी मिलेगा। ठीक है जी। सो दिस वाज आवर ऑन डिमांड वीडियो। सो we will be right back with you with a new topic, with a new
video and with the new lecture. So let me go now and say with me, do something more for humanity. Do something more for humanity.